हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके ये सारी खबरें। सारा अपडेट आपके लिए है तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो ट्रंप की टैरिफ धमकी पर भारत बोला अमेरिका भी तो रूस से यूरेनियम खाद ले रहा। ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात एक बार फिर से रूस के तेल का हवाला देकर भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके जवाब में भारत सरकार ने पहली बार अमेरिका पर खुलकर जवाब दिया है। अमेरिका अपने परमाणु उद्योगों के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए है। यह हाल ईयू का है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है, ऐसा बयान आया है। दोस्तों 500 करोड़ की परियोजनाओं से चारबाग स्टेशन का कायाकल्प होगा। अब स्टेशन में एंट्री होगी जाम फ्री, मेट्रो से कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगा। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन पूरी तरह से नए कलेवर में नजर आएगा। स्टेशन के ट्रैफिक प्रबंधन और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। यह योजना के तहत यात्रियों को न सिर्फ जाम से राहत मिलेगी बल्कि मेट्रो कनेक्टिविटी भी बेहद आसान होने जा रही है। योगी के ओएसडी से मिले छात्र कांवड़िए, आश्वासन मिला 15 से 20 दिन में सीएम मिलेंगे। 121 किलोमीटर पैदल आए थे लखनऊ, खून से पत्र लिखा था। अच्छा, वहीं पर दोस्तों बारिश से रोडवेज की 43 बसें अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। 15% यात्री कम हो गए। लखनऊ रीजन के बस अड्डों पर सन्नाटा है, टिकट काउंटर खाली है। विजुअल आप देख सकते हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से यात्री रोडवेज बसों पर नहीं दिखाई पड़ रहे। यात्रियों की संख्या कम होने के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ रीजन में 43 बसों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो यूपी के जिला अस्पताल अब बनेंगे प्राइवेट जैसे। कैंसर, हार्ट का इलाज होगा, काबिल डॉक्टर तैनात होंगे। रांची मॉडल अपनाने की तैयारी हो रही है। हार्ट की बीमारी हो या कैंसर का इलाज हो, यूपी के जिला अस्पतालों में होने लगेगा प्राइवेट जैसा। न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, आंख का इलाज, हड्डी और घुटना प्रत्यारोपण जैसी सेवाएं मिलने लगेंगी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। लेकिन अब ऐसा होने वाला है क्योंकि आपको बता दें यूपी के जिला अस्पतालों का रांची मॉडल पर कायाकल्प करने की तैयारी हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान की हुई समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने दिया निर्देश, तिरंगा प्रदर्शनी, रंगोली में विजेताओं को काकोरी शहीद स्मृति कार्यक्रम में पुरस्कृत भी किया जाएगा। यूपी में ट्रैफिक रूल तोड़ा तो एआई तुरंत पकड़ेगा। तेज स्पीड, मोबाइल पर बात करना पड़ेगा महंगा, चालान वसूली तेज हो जाएगी। यूपी में हर महीने 2000 से ज्यादा लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस साल सिर्फ जून महीने तक 14,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इन हादसों में। इन हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा विभाग और परिवहन विभाग के सारे प्रयास फेल हो गए। लेकिन अब ट्रैफिक रूल तोड़ा तो एआई तुरंत पकड़ेगा। दोस्तों गोल्ड के दाम 1 लाख रुपए पार निकल गए। लोन ईएमआई सस्ता हो सकता है। टेस्ला की कारें अब दिल्ली से भी आप खरीद पाएंगे। जी हाँ, ये जानते हैं इसका पूरा अपडेट, क्योंकि अब सोना चांदी की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला है। सोना एक बार फिर से 1 लाख के पार निकल गया। चांदी 2,254 रुपए महंगी हुई है। 1,12,000 प्रति किलो पहुंचा है चांदी। और आपको बता दें इस साल गोल्ड जो है 24,000 रुपए महंगा हुआ है। बाकी आप रेट देख सकते हैं। जी हाँ, लगातार सोने और चांदी की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा। वही बात कर ले लोन ईएमआई का तो सस्ता हो जाएगा। चौथी बार ब्याज दरों में कटौती संभव है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक ये मीटिंग चलेगी, जिसमें ईएमआई सस्ता हो सकता है, लोन सस्ता हो सकता है, लेकिन आपको एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी कम मिलेगा। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें अब दिल्ली से भी आप खरीद सकेंगे। कंपनी का दूसरा शोरूम 11 अगस्त को एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खुलेगा। वही वीवो का Y400 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है। शुरुआती कीमत आप देख सकते हैं। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ स्क्रीन ट्रांसलेशन और सर्कल टू सर्च जैसे एआई फीचर भी इसमें रहेंगे। ये लूज फास्टैग क्या है, भूलकर भी ना करें इसका इस्तेमाल। जान लीजिए NHAI का क्या नियम है। जी हाँ दोस्तों, अपनी गाड़ी से यात्रा के दौरान टोल टैक्स चुकाने के लिए यदि आप भी लूज फास्टैग, हाथ में फास्टैग लेकर सेंसर को दिखाना इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि NHAI ने टोल प्लाजा पर अब ऐसा करने वाले फास्टैग को काली सूची यानी ब्लैक लिस्टेड में डाल दिया है। इसकी सूची NHAI ने भेज दी है। वहीं पर प्रेमानंद जी का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बंद करो। आचरण की शुद्धता पर फिर से प्रेमानंद महाराज ने नौजवानों को कहा है। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज द्वारा हाल ही में महिलाओं को लेकर दिए गए एक बयान के बाद विवाद अभी थमा नहीं कि इस बयान की कई लोग निंदा कर रहे। अब उनके बयान को महिलाओं के खिलाफ बताते हुए विरोध किया जा रहा। इस बीच संत प्रेमानंद महाराज का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गंदे आचरण करने वालों को सही उपदेश बुरा लगेगा। सोमवार से वायरल हो रहे इस बयान में वह आचरण की अशुद्धता पर कठोर और कड़वे वचन दिए हैं।
यूपी में 17,000 लोगों को किसान सम्मान निधि की किस्त पर रोक लगा दी गई, अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों को कई बार धक्का लगा है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 19वीं किस्त प्राप्त कर चुके 17,000 किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिली। पीएम किसान निधि प्राप्त करने का मैसेज नहीं आने पर किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, जिनका आधार से चेक करने पर संदिग्ध डाटा मानते हुए अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। जी हां दोस्तों, जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण वर्ष 2019 से शुरू हुआ, लेकिन जब आवेदन हुआ किसानों में पात्र की सूची तैयार हुई, कई बार सत्यापन कराया गया, खतौनी के आधार के माध्यम से सत्यापन हुआ। जिले के 4,52,000 किसान पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त के लिए सही थे, लेकिन 2 अगस्त को जारी हुई 20वीं किस्त में 4,35,045 किसानों का नाम शामिल है। अब 17,000 किसानों को अपात्र की श्रेणी में डाल दिया गया, उनको किसान निधि नहीं मिली। अच्छा, वहीं पर दिवाली तक यूपी के 11 शहरों में नई आवासीय योजना लॉन्च करने की तैयारी है, अधिकारियों ने दी है सहमति। दिवाली तक यूपी के मेरठ, कानपुर, झांसी, मथुरा, अलीगढ़ समेत 11 शहरों में नई आवासीय योजना लॉन्च करने की तैयारी है। जी हां, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, मुरादाबाद, इन तमाम जगहों पर अगस्त से लेकर दिवाली तक आवासीय योजना लॉन्च होगी। बाढ़ बारिश से 16 लोगों की जान गई। लखनऊ समेत 10 जिलों में बरसात हो रही, 46 जिलों में अलर्ट है। प्रयागराज, काशी में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब तक 343 मकान बारिश के चलते ढह चुके हैं। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। ये मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज समेत 10 शहरों में लगातार चौथे दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रही। 21 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बीते 24 घंटे में बाढ़ और बारिश से स्थिति सामान्य से खराब हुई है। 46 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आप यहां पर जिलों का नाम देख सकते हैं। भारी बारिश होगी, हल्की बारिश होगी, लेकिन उन जिलों का नाम देख लीजिए स्क्रीन पर जहां पर तेज बारिश का अलर्ट हुआ है। संतकबीरनगर, बस्ती, महराजगंज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, तमाम जिलों में हर जगह पर भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी हल्की बारिश का भी जिला आप देख सकते हैं। यूपी सरकार लाई है रोजगार बढ़ाने की नई योजना, गाय के गोबर से बनाएगी कपड़ा और बायोप्लास्टिक। उत्तर प्रदेश सरकार गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक जैसे उत्पाद बनाने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली के राम जस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सुचि वर्मा इस योजना की तकनीकी सलाहकार होंगी, जिन्होंने बायोप्लास्टिक निर्माण की तकनीकी विकसित की है। इस योजना से प्रदूषण कम होगा, रोजगार मिलेगा, गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रतिदिन 54 लाख किलोग्राम गोबर का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, बिग बॉस 19 में शैलेश लोढ़ा को ऑफर हुआ है शो। तारक मेहता शो के गुरुचरण से भी बातचीत हुई है। 15 कंटेस्टेंट और 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की होगी एंट्री। जरा इसका विजुअल देखिएगा, क्योंकि टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में 19वें सीजन की शुरुआत 24 अगस्त से हो रही है और इसी के साथ शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस सीजन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा को जो ऑफर हुआ है, उनके अलावा इसी शो में रोशन सिंह सोढी का भी किरदार निभा चुके गुरुचरण से भी मेकर्स की बातचीत हो रही है। यानी कि शैलेश लोढ़ा हुए या फिर गुरुचरण सिंह सोढी हुए, ये दोनों लोग बिग बॉस में दिख सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम में धक्का मुक्की हुई है। जरा विजुअल देखिएगा। सीहोर में कांवड़ यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे, लगातार भीड़ बढ़ती गई। बाकी आप विजुअल देख सकते हैं। सीहोर के कुबेश्वर धाम में मंगलवार को भारी भीड़ के चलते ऐसा दृश्य देखने को मिला है। प्रियंका बोली, जज नहीं तय करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है। सेना पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना कहते। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को संसद परिसर में कहा, माननीय जजों को पूरा सम्मान रखते हुए कि मैं ये कहना चाहूंगी कि यह तय आप नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। यूपी के इस जिले में रेड जोन घोषित किया गया है। एसपी और डीएम ने संभाला मोर्चा। 7 अक्टूबर तक ड्रोन पर लगा है प्रतिबंध। हापुड़ जिले में ड्रोन के अफवाहों के चलते अब डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। जिले को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जो 7 अक्टूबर तक ड्रोन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। दोस्तों, यूपी के 7 लाख लोगों के वेरिफिकेशन की कवायद तेज हो गई है। सीधे खाते में पैसा आएगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना में 2 करोड़ 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से 2 करोड़ 23 लाख लोगों का आधार से पंजीकरण हो चुका है। तकरीबन 7 लाख श्रमिक पंजीकृत नहीं हुए। इससे इनको लाभ नहीं मिलेगा, खाते में पेमेंट नहीं आएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।